हाय दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एयरपोर्ट, प्लेन या जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कनेक्टिंग फ़्लाइट्स कैसे होती है, आपका लगेज कैसे मिलता है, आप क्या लेके जा सकते हो। मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बने रहो। तो सुबह सुबह का टाइम था, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो मतलब मुझे पुणे टू दिल्ली एंड दिल्ली टू जयपुर जाना था। तो सबसे पहले हम पुणे के लिए निकले। तो पुणे का एयरपोर्ट में सबसे पहले जाते से ही आपको आपकी टिकट दिखानी पड़ती है। फिर जो लगेज है वो आपको चेक इन करना पड़ता है। तो दो टाइप के लगेज होते हैं, एक चेक इन के लिए और एक कैबिन लगेज होता है। जो चेक इन वाला होता है वो आपको नहीं मिलता है, वो आपको डायरेक्ट, जैसे मैं जयपुर फाइनल डेस्टिनेशन है तो वहाँ पे मुझे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चेक इन करवाने के बाद ये जो ट्रे होती है इसमें हमको हमारा सामान रखना पड़ता है, जो हम अपने साथ में प्लेन में ले जाके साथ में बैठने वाले होते हैं उसके। तो ये जो ट्रे रहती है इसके अंदर अपना मोबाइल, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी भी है वो रख देते हैं, और बैग्स एंड जो भी चीज़ें हैं, जैकेट वगैरह भी रखना पड़ता है। तो वो सब रख के, वो सब जब चेक हो जाता है फिर आपका सिक्योरिटी चेक होके वो सारी चीज़ें, इवन बेल्ट वगैरह भी उतारना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें वापस से लेके और जाके आप अपने चेयर पे बैठ सकते हो जब तक फ़्लाइट अगर नहीं आई है। तो अगर आ चुकी है तो आपको लाइन में लग के और प्लेन के अंदर जाना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया है पुणे का। ठीक है, तो पुणे का ये प्लेन में मैं बैठ चुकी हूँ, और पुणे से प्लेन का भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या चीज़ होती है। जो सीट होती है उसके आगे ये होता है, डेस्क टाइप होता है छोटा, तो वो हम लेके बैठते हैं, उसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो। और एयर होस्टेस होती है, वो हमको हर चीज़ के लिए गाइड करती है। और ये हमारा जो प्लेन है वो उड़ जाता है। चाहो तो आप घर से भी खाने पीने का लेके आ सकते हो, क्योंकि प्लेन में चीज़ें महंगी होती है। मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, तो चीज़ें मेरे को काफ़ी कॉस्टली लगती है, तो मैं अपने साथ ही लेके जाती हूँ। अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो ये ऑप्शन दिए रहते हैं ABC, आप इनमें से आप जो भी सीट पर बैठो आप वो ऑप्शन दबा सकते हो, और एयर होस्टेस आपके पास आ जाएगी हेल्प के लिए। अब करते हैं वॉशरूम की बात। जो प्लेन में होता है, प्लेन में छोटा सा वॉशरूम होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। इस तरह का छोटा वॉशरूम होता है, बट उसमें चीज़ें सारी अवेलेबल होती है और क्लीन होता है। ठीक है, टॉयलेट पेपर भी होता है इसमें, और हॉट एंड कोल्ड वाटर भी होता है। उसके बाद सोप भी होता है। तो सारी फैसिलिटी सब होती है, भले छोटा सा वॉशरूम है पर क्लीनलीनेस और इन सब का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद आप बाहर जाते हो, मतलब मैं आ चुकी हूँ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो पुणे मैंने ट्रैवल किया, पुणे से मैं चढ़ी दिल्ली के लिए, दिल्ली तक प्लेन आया और दिल्ली पे उतारा। अब दिल्ली में हमारी 1-1.5 घंटे बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट, जब आपको एक बार स्टॉप करके फिर से जाना पड़ता है। और ये फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट के कंपैरिजन में थोड़े कम प्राइस की पड़ती है, इसलिए मिडिल क्लास लोग भी एक एक्सपीरियंस के लिए ये ले सकते हैं फ़्लाइट। तो एयरपोर्ट पे ये जो मैं पानी दिखा रही हूँ, पीने का है ये पानी। और ये यहाँ पे ना पानी के लिए भी ऐसे सेंसर लगा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो रेगुलर हमारे घर में टैप होता है वैसा लगाओ। और ये है दिल्ली का एयरपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, आपको काफ़ी चलना पड़ता है, पर ठीक है, एस्केलेटर्स एंड बाकी चीज़ें होती है तो हमको थोड़ा ईजी पड़ जाता है। अगर आप नहीं चल सकते हो बिल्कुल भी, तो व्हील चेयर भी अवेलेबल होती है, उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ आप किसी से हेल्प मांगोगे, कोई भी आपकी हेल्प करने को मना नहीं करता है, सब वहाँ पे बताने को बैठे होते हैं। और ये मैं आ गई हूँ दिल्ली के स्टॉप पे। जस्ट थोड़ी देर में हम लोग को जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एयरपोर्ट एक्सप्लोर करके आपको बताऊँ। तो एयरपोर्ट की चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे मशीन रहती है, आई मीन ऐसे फ्रिज रहता है जिसमें आप कैश इंसर्ट करते हो, और आपको कोक, पानी कुछ भी चाहिए वो बाहर निकल जाता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी शॉप्स रहती है, शॉपिंग की चीज़ें रहती है, और एक लाउंज भी होता है। अगर आप रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो आपको लाउंज के बारे में पता होगा। लाउंज के लिए क्रेडिट कार्ड एक्सेस लगता है, डेबिट कार्ड से नहीं होता है। तो उस क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, आपको 1-1 रुपये में अगर 500-1000 वाला खाना है वो भी आपको 1-1 रुपये में मिलता है, और काफ़ी अच्छा लाउंज होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, तो वैसा लाउंज होता है। शर्त है आपके पास वो वाला क्रेडिट कार्ड एक्सेस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1-1 रुपये में खा सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी होते हैं, वॉशरूम भी होते हैं, तो आपको नेसेसिटीज़ की सारी चीज़ें होती है। अब फाइनली मैं जा रही हूँ जयपुर के लिए। तो दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ी, हमको हमारे बोर्डिंग पास में सब कुछ दिख जाता है, और अनाउंसमेंट भी होती रहती है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। और ये होता है बिज़नेस क्लास वाली में ट्रे, जैसे मैंने आपको इकोनॉमी वाले में बताया था, वैसे ही बिज़नेस क्लास वाले में ऐसे ट्रे होती है। और बिज़नेस क्लास मुझे नहीं पता था सेम फ़्लाइट में होता है, बट हाँ सेम में ही होता है, इकोनॉमी और बिज़नेस। आगे की जो 4-5-6 सीट्स होती है वो बिज़नेस क्लास की होती है, और वहाँ पे इस तरीके से ट्रे होती है, और थोड़ा स्पेस भी वहाँ पे होता है, स्क्रीन भी होता है। ये सब जो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लग्जरी वाली रहती है, इसलिए वो बिज़नेस क्लास रहता है, और बिज़नेस क्लास की टिकट कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी होती है इकोनॉमी से। और ये हम फाइनली चल दिए, दिल्ली से हम उड़े, और अब हम जा रहे हैं जयपुर। तो फाइनली जब प्लेन जो है एकदम अच्छे से आ जाता है बीच में, और तब आप
ट्रे भी खोल सकते हो, अपना फ़ोन भी ऑन कर सकते हो, चीज़ें खा पी सकते हो। तो फाइनली जयपुर हम लोग आ चुके हैं। जयपुर हम प्लेन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था एयरपोर्ट, तो हमको बस से एयरपोर्ट तक छोड़ा जाता है, फिर ये आ गए हम लोग जयपुर। तो मुझे यही सब आपको बताना था। जो आपका लगेज है वो फाइनल आपको जयपुर में मिलेगा, मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे मिलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं भी मिलता है आप जाके किसी से भी पूछ सकते हो, वो आपको पूरा गाइड करेंगे और आपको आपका लगेज वापस मिल भी जाता है अगर नहीं भी आया हो तो कोई वरी की बात नहीं, आप अकेले भी जा सकते हो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।